नमस्कार, जोहार। आई चलते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र समाप्त हो गया। एक दिन पहले ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने इस बात की घोषणा करते हुए कहा कि लोकतंत्र की मर्यादा को बनाए रखने के लिए और जो बार बार ऐसे सदन की कार्यवाही में व्यवधान पैदा किया जा रहा था, ऐसे में सदन की गरिमा को बचाए रखने के लिए अनिश्चित काल के लिए सदन को स्थगित कर दिया जा रहा। विधानसभा का मानसून सेशन 29 जुलाई को शुरू हुआ था और यह 6 अगस्त तक चलने वाला था। दरअसल 2 अगस्त को 4 बीजेपी के विधायकों के सदन से निलंबन के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष में इस मामले को लेकर बयानबाजी हुई, जिसके केंद्र में स्पीकर रहे। बीजेपी विधायकों के निलंबन के बाद भी स्पीकर ने खुद इसको लेकर दुख जताया था और कहा था कि वो ऐसा नहीं करना चाह रहे थे और अब झारखंड का विधानसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। अगली खबर, भाजपा के नेता श्री मलिक ने सामान्य रेलवे यात्रियों के तत्काल कोटे की तरह रेलवे में छात्रों के लिए स्टूडेंट्स कोटा शुरू करने की मांग की। मलिक ने इस बाबत रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को ट्वीट किया और कहा कि इस तरह की सुविधा से दूर दराज परीक्षा देने जाने वाले छात्रों को काफी सुविधा होगी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से कहा कि ट्रेन टिकट में वेटिंग लंबी होने और तत्काल टिकट की बुकिंग मिनटों में बुक हो जाने के चलते छात्र छात्राएं को उनके घर या एजुकेशन टूर पर जाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मलिक ने छात्रों की इन परेशानियों को देखते हुए रेल मंत्रालय से तत्काल रेल कोटा सुविधा की तरह ही छात्र छात्राओं को उनके घर या एजुकेशन टूर पर जाने के लिए अलग से स्टूडेंट्स तत्काल कोटा सेवा शुरू करने का अनुरोध किया है। अगली खबर, लोहरदगा में मंकी पॉक्स पर सतर्कता अभियान। सदर अस्पताल में 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड किया गया तैयार। कोरोना के संक्रमण के बाद अब मंकी पॉक्स के मरीज दूसरे जिले में पाए जा रहे हैं। ऐसे में मंकी पॉक्स के मरीजों का इलाज स्वास्थ्य विभाग के लिए चुनौती बना है। अभी लोग कोविड के दौर से उबर भी नहीं सके थे कि नई बीमारी मंकी पॉक्स ने अपना पांव पसार कर लोगों की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि लोहरदगा जिले में अब तक इस संक्रमण से कोई भी संदिग्ध मरीज नहीं मिले हैं, परंतु स्वास्थ्य विभाग एवं जिला प्रशासन मंकी पॉक्स के इलाज के लिए तैयारियां शुरू कर चुकी है। इस क्रम में सदर अस्पताल परिसर में 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार रखा गया है। अगली खबर, बंगाल में कैश के साथ पकड़े गए 3 विधायकों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका। सीआईडी ही करेगी मामले की जांच, सीबीआई जांच नहीं हो पाएगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने झारखंड कांग्रेस के गिरफ्तार विधायकों को बड़ा झटका दिया है। गिरफ्तार विधायकों ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की याचिका लगाई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। अदालत ने इसके बजाय सीआईडी को निष्पक्ष तरीके से जांच जारी रखने की अनुमति दी। झारखंड के 3 कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन बिक्सल कोंगारी को पश्चिम बंगाल पुलिस ने 30 जुलाई की शाम को एक कार से करीब 49 लाख की नकदी जब्त करने के बाद गिरफ्तार किया था। तीनों इसी कार से यात्रा कर रहे थे। अगली खबर, कोलकाता में 49 लाख रुपए नकदी के साथ गिरफ्तार कांग्रेस के 3 विधायकों के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा बयान दिया। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में उन्होंने कहा कि विधायकों के कैश कांड का उद्गम स्थल भाजपा का कमरा है। भाजपा कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश नहीं कर रही, बल्कि लोकतंत्र को खरीदने की बात कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के साथी संकेत दे रहे हैं कि वो लोग राजनीति की परिभाषा बदलने जा रहे। विधानसभा के मानसून सत्र में उनका जो आचरण है वह कहीं न कहीं सरकार का ध्यान भटकाने की साजिश है और इसे सरकार अच्छी तरह से समझ रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि लोकतंत्र में जनता तय करती है कि मुख्यमंत्री कौन होगा और प्रधानमंत्री कौन बनेगा, लेकिन विपक्ष का लोकतंत्र पर विश्वास खत्म हो चुका है। विपक्ष धनबल पर विश्वास ज्यादा करने लगा है। इस अभियान में उसे कहीं कहीं सफलता मिली है और कहीं कहीं वो फंस चुके हैं। अगली खबर, झारखंड राज्य के सभी विभाग के कर्मचारियों को बड़ा झटका। हाईकोर्ट का प्रमोशन देने से इनकार। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस डॉक्टर एस.एन. पाठक की बेंच ने सुनवाई करते हुए राज्य में फिलहाल सभी विभागों के अधिकारियों को दिए जाने वाले किसी भी तरह के प्रमोशन पर रोक लगाने का आदेश दिया है। अब इस मामले में अदालत 18 अगस्त को सुनवाई करेगा। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस डॉक्टर एस.एन. पाठक की बेंच में याचिका की सुनवाई हुई। प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने कोर्ट में बहस की, लेकिन हाईकोर्ट ने झारखंड के किसी भी विभाग के कर्मचारियों को प्रमोशन देने से मना कर दिया। अगली खबर, झारखंड में घायलों को अस्पताल पहुंचाने पर मिलेगा इनाम। हाथों हाथ डॉक्टर देंगे इनाम। हेमंत सोरेन सरकार ने शुरू की अनूठी पहल। झारखंड सरकार ने सड़कों पर दुर्घटनाओं में घायल होने वाले नागरिकों को अस्पताल तक पहुंचाने वाले लोगों के लिए गुड सैमरिटन योजना के तहत भुगतान की प्रक्रिया को हरी झंडी दे दी है। इसके तहत घायलों को अपनी गाड़ी अथवा भाड़े के वाहन से अस्पताल पहुंचाने पर इनाम के तौर पर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी और साथ ही साथ वाहन का भाड़ा भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री के निर्देश पर राशि भुगतान के लिए नियमों को और भी सरल बनाने पर काम चल रहा एवं परिवहन विभाग के प्रस्ताव पर सहमति के लिए सीएमओ भेजा गया है।
सहमति मिलते ही भुगतान की प्रक्रिया निर्धारित हो जाएगी और आगे से घायलों की मदद करने वालों को कम परेशानी में आर्थिक मदद भी मिल पाएगी। अगली खबर झारखंड के गढ़वा जिले की एक स्कूल में सनसनीखेज मामला। 8वीं के छात्र ने पिस्टल दिखाकर प्रिंसिपल को दी धमकी। आपको बता दें कि झारखंड के गढ़वा जिले के श्री बंशीधर नगर थाना क्षेत्र के बिलासपुर स्थित अपग्रेडेड मिडिल स्कूल में 8वीं कक्षा के एक छात्र ने स्कूल के प्रिंसिपल को पिस्टल लहराकर धमकाया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्र को पिस्टल के साथ पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि कुछ छात्र स्कूल प्रिंसिपल के पास पहुंचे, मिड डे मील की राशि भुगतान की मांग को लेकर हंगामा करने लगे। उस समय विद्यालय के प्राचार्य विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों के साथ मीटिंग कर रहे थे। मीटिंग के बाद जब प्रिंसिपल ने राशि बांटने की बात कही तो एक छात्र ने पिस्टल निकालकर धमकाना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि कोविड काल में जब स्कूल बंद थे उस वक्त के मिड डे मील के एवज में सरकार के निर्णय के मुताबिक छात्रों को नगद ही राशि दी जा रही थी और इस राशि का वितरण राज्य के कई सरकारी स्कूलों में पूरा हो चुका था। वहीं कई स्कूलों में यह प्रक्रिया चल रही थी और छात्र ने पैसे भुगतान को लेकर ही प्रिंसिपल को धमकाया। अगली खबर, नशा देकर यात्रियों को लूटने वाले गिरोह के 8 आरोपियों को रामगढ़ पुलिस ने किया गिरफ्तार। नशाखुरानी गिरोह के 8 सदस्यों को पकड़ने में रामगढ़ पुलिस ने सफलता पाई है। पिछले कुछ महीने से नशाखुरानी गिरोह द्वारा सीमावर्ती जिलों से 4 पहिया वाहन को भाड़े में बुक करने के बाद संबंधित वाहन के चालक को नशा का दवा पिलाने के बाद गाड़ी को लूटने की घटना को अंजाम दिया जा रहा था। इस गिरोह के संबंध में रामगढ़ पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त मिल रही थी और इस संबंध में एसपी पीयूष पांडे ने अपने कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए संबंधित कांड का उद्भेदन और गिरोह के सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी का गठन किया था। टीम का गठन एसडीपीओ कमल किशोर रजक के नेतृत्व में किया गया था। अगली खबर, धनबाद में होल बिल्डिंग से काको मोड़ तक बन रही झारखंड की पहली 8 लेन वाली सड़क को सीएम ने हरी झंडी दे दी है। इसलिए 8 लेन सड़क के निर्माण पर रोक लगा दी गई थी और यह सड़क अधूरा रह गया था। सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश पर नगर विकास विभाग ने पथ निर्माण विभाग को इसकी जानकारी पत्र के द्वारा जल्द पूरा करने का आदेश दिया है। ज्ञात हो कि विश्व बैंक की सहायता से गोल बिल्डिंग से लेकर काको मोड़ तक 20 किलोमीटर लंबी 8 लेन की सड़क का निर्माण कार्य को पहले मंजूरी मिली थी, जिसका काम 20% हो चुका है। लेकिन पहले हेमंत सरकार के द्वारा रोक लगा दी गई, जिसे अब पुनः आगे बढ़ाया गया है। अगली खबर, बोकारो स्टील प्लांट समेत सेल कर्मियों के लिए खुशखबरी है। नए पे स्केल का सर्कुलर जारी किया गया। बोकारो स्टील प्लांट सहित सेल कर्मियों के लिए अच्छी खबर आई। सेल प्रबंधन की ओर से पे स्केल को लागू करने का सर्कुलर जारी कर दिया गया है। ईडीपीएनडे कॉर्पोरेट समीर स्वरूप की ओर से सर्कुलर जारी किया गया। 19 जुलाई को ही एनजीएस की बैठक में इसे पास कर दिया गया था, लेकिन सर्कुलर जारी नहीं हो सका था। अब सितंबर माह से कर्मियों को नए पे स्केल पर वेतन बढ़कर मिलेगा। अगली खबर, गोड्डा के करीब 1100 हेक्टेयर क्षेत्र में छाएगी हरियाली। 6 लाख से अधिक पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। संथाल परगना के गोड्डा जिले में इस साल पौधारोपण कार्य 1 माह देरी से शुरू हो चुका है। साधारणतः पौधारोपण की कवायद जिले में जून माह से शुरू हो जाती थी, लेकिन इस बार बारिश नहीं होने की वजह से 1 से 1.5 माह देर से पौधारोपण की कवायद शुरू की गई है। इस बार देरी का असर यह हुआ है कि अब तक 1 एकड़ भूभाग पर भी पौधारोपण नहीं किया गया है। विभाग धीरे धीरे पौधारोपण कार्य में जुटा है। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक इस वर्ष गोड्डा जिले में तकरीबन 1075 एकड़ भूभाग पर पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हालांकि इस बार पिछले साल की तुलना में लक्ष्य भी कम रखा गया। पिछले वित्तीय वर्ष 2020-21 में इस बार की अपेक्षा ज्यादा भूभाग पर पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसको समय रहते पूरा भी किया गया था। लेकिन इस साल बारिश नहीं होने के कारण पौधारोपण कार्य में थोड़ा असर पड़ सकता है। अगली खबर, झारखंड में 9 और 10 अगस्त को रांची के मोरहाबादी मैदान में होगा झारखंड जनजातीय महोत्सव। मुख्यमंत्री ने लोगों किया जारी झारखंड राज्य जनजातीय महोत्सव 2022 का गवाह बनने जा रहा। रांची के मोरहाबादी मैदान में 9 और 10 अगस्त को झारखंड जनजातीय महोत्सव का आयोजन किया जा रहा। इस ऐतिहासिक समारोह में नॉर्थ ईस्ट के कलाकार भाग लेंगे। जनजातीय कलाकारों की अद्भुत और अविस्मरणीय कला के प्रदर्शन को लेकर राज्य सरकार की ओर से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा। सीएम हेमंत सोरेन ने इस महोत्सव के लिए लोगों का अनावरण कर दिया है। अगली खबर, 15 अगस्त को लश्कर जैश रच रहे आतंकी हमले की साजिश। यूएवी और पैराग्लाइडर से अटैक की प्लानिंग। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने 15 अगस्त को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। दिल्ली पुलिस को 10 पन्ने की रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें स्वतंत्रता दिवस के दिन आतंकी हमला होने की आशंका जताई जा रही। आईबी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकी संगठन किसी हमले को अंजाम देने की साजिश रच रहे। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISIS ने दोनों आतंकी संगठनों के नेताओं को हमला करने का निर्देश दिया है। आईबी का कहना है कि 15 अगस्त के दिन हमले के लिए आतंकवादी यूएवी यानी मानव रहित ड्रोन और पैराग्लाइडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आईबी का कहना है कि BSF बेहद अलर्ट है। रिपोर्ट में दिल्ली की उन जगहों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए कहा गया है जहां पर सबसे ज्यादा रोहिंग्या मुस्लिम रहते हैं।